अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू कंप्यूटर बेसिक चैनल। आज ही हमारा लास्ट लेक्चर है कंप्यूटर बेसिक का। इंशाल्लाह फिर हमारा ऑफिस मैनेजमेंट स्टार्ट करेगा। स्टार्ट करने से पहले एक बात, मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप डायरेक्ट ऑफिस मैनेजमेंट सीखें। सबसे पहले आपने पहले 10 के 10 लेक्चर लेने, फिर उसके बाद ऑफिस मैनेजमेंट सीखना है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आज का लास्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए जी। अच्छा जी, तुम्हारा लास्ट लेक्चर है। पॉइंट समझें जो मैं हर दफ़ा हाईलाइट करता हूँ। कंप्यूटर स्किल्स एवरी स्टूडेंट मस्ट लर्न। कंप्यूटर स्किल हर वो स्टूडेंट को सीखनी चाहिए बिफोर ऑफिस वर्क स्टार्ट करने से पहले, मतलब अपनी जॉब स्टार्ट करने से पहले उससे ये कंप्यूटर स्किल लाजमी सीखनी चाहिए जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जी, इंट्रोडक्शन करते हैं जी। बिफोर इंटरिंग ऑफिस लाइफ, जब आप ऑफिस लाइफ में चलते हैं, बेसिकली वो आपकी एज होती है जब आप जॉब स्टार्ट करते हैं। तो उस एज की बात कर रहा हूँ मैं कि बिफोर इंटरिंग ऑफिस लाइफ, जब आप अपनी ऑफिस लाइफ में एंटर कर जाएं, एवरी स्टूडेंट मस्ट लर्न, हर स्टूडेंट को मस्ट लर्न सीखना चाहिए बेसिक प्रोफेशनल कंप्यूटर स्किल्स के। कंप्यूटर की जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है ना, बेसिकली मैं बहुत प्रोफेशनल बात नहीं कर रहा कि बहुत ऊपर की बात कर रहा हूँ, वो बात नहीं मैं कर रहा आपसे। सिंपली जो जिससे आप काम फास्ट तरीके के साथ करें, वो स्किल्स मैं कह रहा हूँ आपको, वो सीखनी लाजमी है हर स्टूडेंट के लिए। अच्छा जी, दिस लेक्चर प्रिपेयर यू फॉर रियल ऑफिस वर्क। ये लेक्चर बेसिकली इसलिए मैंने लास्ट पे रखा है ताकि ना यार हम ऑफिस मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें ना हमारी जो हमने पिछले 9 लेक्चर पढ़े हैं ना, उसको मिला के ना हमारा एक स्ट्रॉन्ग लेक्चर बन जाए। तो बेसिकली ये स्किल सीखनी लाजमी है कंप्यूटर के लिए। अच्छा जी, स्किल 1 फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट। एक फाइल रेडी करना और उसको मैनेज करना। एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको कि बेसिकली आप अपने ना कोई 10-12 लेक्चर आपके पास महफूज हैं, आपके कहते हैं कि यार उसकी एक फ़ाइल बनानी है मैंने, तो आप क्या करेंगे यार, उसे एक फ़ोल्डर में सेव करेंगे, एक फ़ाइल बना लेंगे, उसको नाम दे देंगे जी इसमें मेरे लेक्चर्स पढ़े हैं, या कोई भी नाम दे दे, फुल 10 लेक्चर्स प्रिपेयर, उसकी एक फ़ाइल बना लें। अब उसका फ़ायदा क्या है कि आपको ढूंढने की मुश्किल होगी, और उसमें ढूंढने की मुश्किल नहीं होगी। आप जब भी उसको तलाश करेंगे, आप सिंपली अपने जो आपने फ़ोल्डर सेव किया है वहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके सामने आपकी सारी डिटेल हो जाएगी। तो सिंपली हमारी जो पहली स्किल है वो है फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट। अच्छा जी, क्या करते हैं जी, हम स्टार्ट पे क्रिएट फोल्डर, एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं जिसमें हम अपनी फ़ाइल सारी रखते हैं। उसमें आपके लेक्चर्स भी हो सकते हैं, आपकी वीडियोस भी हो सकती हैं, आपकी पिक्चर्स भी हो सकती हैं, सोन आपका टेक्स्ट फॉर्म का डाटा भी हो सकता है। रीनेम फाइल, फोल्डर क्रिएट करने के बाद हम उसको रीनेम देते हैं, कोई भी नेम दे दें यार, आप उसको लेक्चर्स की बेस पे दे दें कि फुल 10 लेक्चर्स प्रिपेयर, ये नाम दे दें, या अपना जो आपको इजीली मिल जाए आप वो नाम दे दें। फिर उसके बाद करते हैं हम ऑर्गेनाइज डाटा प्रॉपरली। मैं एग्जांपल देता हूँ इसके, की मतलब कह रहा है कि आपने जितने के जितने 10 लेक्चर्स आपने पास रखे ना, वो किसी और फॉर्मेट से सेव होंगे। आप क्या करते हैं कि सभी लेक्चर्स को सिलेक्ट करके उन्हें 1 2 3 4 5 से 10 12 तक जितने लेक्चर है उनको रीनेम दे देते हैं, ताकि इजीली आपको पता लग जाए पहला लेक्चर कौन सा है, दूसरा लेक्चर कौन सा है, 10वां लेक्चर कौन सा है, 12वां लेक्चर कौन सा है, 15वां लेक्चर कौन सा है। अच्छा जी, उसके बाद है ऑफिस यूज़। ये डेली वर्क आपका आ जाता है इसमें। डेली वर्क फाइल्स रिकॉर्ड्स, मतलब क्या कह रहा है कि आपको इजीली आपकी फाइल्स मिल जाएगी। जब आप जॉब होल्डर बन जाएंगे ना, तब इसका बहुत फ़ायदा ये होगा आपको, सबसे ज़्यादा फ़ायदा, कि आपसे कहा जाएगा ना कि मुझे इस फॉर्मेट की पूरा डाटा चाहिए जिसमें हमारी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन है, हमारे एम्प्लॉयज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो आपको पता होगा, आपने एक फ़ोल्डर सेव किया होगा, तो बेसिकली आप 1 मिनट से पहले वो निकाल के उनके सामने दे देंगे कि सर ये लें, ये हमारी कंपनी की डिटेल। बेसिकली इसका ये फ़ायदा है। होप को आपको पहली स्किल की समझ आ गई होगी। अच्छा जी, तुम्हारी दूसरी स्किल है ईमेल बेसिक्स। ईमेल बेसिक्स एक प्रोफेशनल यूज़ है। राइटिंग प्रोफेशनल ईमेल्स, भाई अपनी ईमेल्स को प्रोफेशनल बनाएं, उसका जो टेक्स्ट फॉर्मेट है वो अच्छा बनाएं,
उसको कलर दें, उसको बोल्ड करें, अटैलिक करें, हाईलाइट करें, उसका जो मेन पॉइंट है उसको बड़ा बोल्ड करें, उसका साइज़ बड़ा रखें। मीन कि एक प्रोफेशनल तरीके से, जैसे यार आपका रिजल्ट कार्ड बनता है कि वो प्रोफेशनल तरीके से होता है, वो आपको दिया जाता है, ऐसे ही आप अपनी ईमेल्स को प्रोफेशनल तरीके से बनाएं। अगला पॉइंट है सेंडिंग अटैचमेंट्स। भाई जिनको आपने सेंड करनी है अपनी या उसी की जो फाइल्स हैं, बेसिकली उसका आपको उसकी ईमेल चाहिए, ईमेल से आप उसको डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं, तो ईमेल्स का होना लाजमी है। उसके बाद है ऑफिस यूज़ के लिए कम्युनिकेशन लाजमी है। भाई कम्युनिकेशन क्या है कि आपके लैपटॉप, आपके सिस्टम के साथ आपका यूज़ होना चाहिए, आपका प्रिंटर यूज़ होना चाहिए, उसके बाद स्कैनर, वो भी सोन, ऐसी जो चीज़ें, स्पीकर होगी, ये मीन जो इनके अंदर इस्तेमाल होती हैं चीज़ें। कम्युनिकेशन लाजमी है, अकेले लैपटॉप का नहीं काम होता। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कि फौरी तौर पर आपको प्रिंट चाहिए होगा तो आप क्या करेंगे, तो प्रिंटर अटैच होगा तो प्रिंटर निकलेगा। होप कि आपको दूसरी स्किल भी समझ आ जाएगी, आ गई होगी। आगे हमारी तीसरी स्किल है टाइपिंग स्पीड एंड एक्यूरे। मीन क्या कह रहा है कि यार आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत तेज़ होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है कि आपकी टाइपिंग स्पीड जब तक तेज़ नहीं ना होगी, काम आपका स्लो होगा। बेसिकली कीज शॉर्टकट जो होती है ना, वो तो आपके काम को फास्ट उस तरीके से बनाती है कि आप अपना काम कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, तो आपको बेसिकली एक चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है दूसरी जगह पेस्ट करने की, तो कंट्रोल सी से कॉपी करें और कंट्रोल वी पे पेस्ट करें। बेसिकली टाइपिंग करने के लिए ना आपकी टाइपिंग स्पीड तेज़ होनी चाहिए। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है। इसके यार आप गूगल पे सर्च करें ना आप टाइपिंग के लिए कोई भी आप चीज़ कोई भी ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत से ऐप्स हैं, वहाँ पर आप अपनी टाइपिंग स्पीड तेज़ कर सकते हैं। प्रॉपर टाइपिंग मेथड, हाँ आपका जो मेथड होगा ना वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन सी की कहाँ पर है। बेसिकली जैसे मैं अब आपकी तरफ देख रहा हूँ तो मैं यहाँ से मेरा कीबोर्ड पे हाथ है, तो मुझे पता होना चाहिए कि कहाँ पर एम है, कहाँ पर आई है, कहाँ पर बड़ी ब्रैक है, कहाँ पर छोटी ब्रैक है, कहाँ पर मॉडुलस का साइन है, कहाँ पर आपका स्टेरिक का साइन है। मीन आपको इनकी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये बेसिकली होता है स्ट्रॉन्ग मेथड। हम ज़्यादा नहीं जा रहे, बेसिकली हम देख के हमें ये तो इल्म होना कि एम तो ये एम लिखा हुआ है, ये एच लिखा हुआ है, ये जे लिखा हुआ है, ये एरोज हैं, ये प्लस माइनस शिफ्ट के साथ कैसे होते हैं और बगैर शिफ्ट के कैसे होते हैं। प्रैक्टिस डेली, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ के लिए रोज़ प्रैक्टिस करना लाजमी है, ना कि एक दिन कर लिया 2 दिन ना किया। तो बेसिकली प्रैक्टिस डेली लाजमी। उसके बाद हमारा ऑफिस यूज़। ऑफिस यूज़ में क्या होता है, आप रिपोर्ट्स तैयार कर रहे होते हैं, ईमेल्स होती हैं और डाटा एंट्री। बेसिकली ये 3-4 काम होते हैं उसमें। आप डाटा एंट्री कर रहे होते हैं, आपको कहा जाता है यार इस एम्प्लॉय को ऐड करो, इस एम्प्लॉय को फारग करो। ईमेल्स है, ये ईमेल यार मैंने आपको बना के दी है, हमारी कंपनी की है, ये दूसरी ईमेल दूसरी कंपनी को सेंड करो ईमेल। रिपोर्ट्स हैं, ये रिपोर्ट्स हमें स्ट्रॉन्ग तरीके के चाहिए, इसे प्रोफेशनल तरीके से हमें रिपोर्ट बना कर दो। तो बेसिकली ये चीज़ें होती हैं। होप कि आपको तीसरी स्किल भी समझ आ गई होगी। चौथी स्किल है हमारी इंटरनेट एंड ऑनलाइन टूल्स। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इंटरनेट का होना और ऑनलाइन टूल्स, जो आप ऑनलाइन वर्क जिस पे कर सकते हैं वो भी आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। एक है आपका गूगल सर्च प्रॉपरली, आपको गूगल का पूरे तरीके से काम आना चाहिए। मीन क्या है कि आपको गूगल के बारे वो चीज़ें नहीं मैं कह रहा कि गूगल को कुछ सर्च करें, गूगल का इस्तेमाल इस तरीके के करें कि आपको उसका फ़ायदा हो। मतलब कि आप उस पर कोई काम कर रहे हो तो उसका फ़ायदा आपको हर चीज़ के साथ हो। मतलब कि आप अपना, जैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है, ये बेसिकली एक तरीके से तो नहीं ना बनी, मैंने कई तरीके से इसको बनाया हुआ है। तो गूगल सर्च प्रॉपरली का मीन ये है कि आप उसको प्रॉपर सीखें कि गूगल बेसिकली सर्चेबल तो है, लेकिन उससे और भी काम ले सकते हैं हम उससे। जैसे हम गूगल जिसका गूगल ड्राइव का हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, और उसके बाद हमने ईमेल्स का पढ़ा था कि ईमेल गूगल के ज़रिए, गूगल ईमेल के ज़रिए कैसे ईमेल सेंड कर सकते हैं हम अपने। उसके बाद हमारा डाउनलोड अपलोड फाइल्स। हम फाइल्स को डाउनलोड करें और अपलोड करें। अपलोड करने का तरीका भी पता होना चाहिए और डाउनलोड का बेसिकली सभी को पता होता है यार। हम मोबाइल चला रहे होते हैं, हमें सब कुछ पता होता है कि कहाँ से डाउनलोड होती है और कहाँ से अपलोड होती है फाइल। यूज़ गूगल ड्राइव लॉजी, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो इससे पिछला लेक्चर था 9th में,
गूगल ड्राइव के होते हैं। उसके बाद है हमारा ऑफिस यूज़, रिसर्च एंड क्लाउड वर्क। क्लाउड बेसिकली स्पेस होती है जहाँ पर आप अपना डाटा सेव कर रहे होते हैं। गूगल में भी स्पेस होती है गूगल ड्राइव उसमें, तो जहाँ पर आप अपना डाटा सेव कर सकते हैं। होप के जो आपका इंटरनेट और ऑनलाइन टूल्स वो चीज़ें हैं जो आप गूगल पे सर्च करके निकाल सकते हैं। होप के आपको चौथे स्किल्स की भी समझ आ गई होगी। अच्छा जी, तो हमारी आखिरी स्किल है 5वीं, बेसिक ऑफिस। इसका मतलब ये है कि जो आपने फाइल्स वगैरह सेव आपने जो महफूज करनी है वो क्या क्या तरीके उसके, जैसे आप उसको सेव कर सकते हैं। एक तो उसकी डाटा प्राइवेसी रखें, वो आपकी पर्सनल चीज़ें होती हैं, उसको कोई दूसरा बंदा आके ना अटैच उसको छेड़ने लग जाए, तो अपनी प्राइवेसी रखें। उसको पासवर्ड दे दें यार कोई भी। जैसे ये देखें, दूसरा पॉइंट हमारा पासवर्ड सेफ्टी, उसको एक पासवर्ड से सेव करें ताकि ना कोई दूसरा बंदा आके फाइल को छेड़छाड़ नहीं ना करने लग जाए आपकी फ़ाइलों को। सिस्टम केयर, आपकी सिस्टम की केयर बहुत ज़रूरी है। आपने सिस्टम को उसको ना ज़्यादा हैवी करें और ना ज़्यादा लो करें, उसको एक मीडियम रखा करें ताकि ना आपकी जो फाइल्स है वो भी फ़ौरन, ये मतलब बताने का ये है कि जब आप अपनी फ़ाइल ओपन करें ना तो इजीली ओपन हो जाएं। कभी कभी आपने देखा हो ना, आप कोई ऐप या कोई फ़ाइल ओपन करते हैं ना बहुत टाइम ले रही होती हैं, तो बेसिकली इसलिए कहा जाता है कि वहाँ की स्पेस कम रखें ताकि आप अपनी फ़ाइल को ओपन कर सकें। होप कि ये आपकी पाँचों स्किल्स आपको समझ में आ जाएगी। अगर तो आप ये 5 स्किल्स सीख जाते हैं तो आप अपने ऑफिस वर्क को इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने कभी भी डायरेक्ट ऑफिस मैनेजमेंट की तरफ उसके पहले लेक्चर की तरफ नहीं जाना। सबसे पहले जो न्यूअर हैं, जिन्होंने जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, वो पहले 10 लेक्चर पहले लेंगे, फिर उसके बाद ऑफिस मैनेजमेंट पर आएंगे। होप कि आज की वीडियो भी आपको अच्छे से समझ आएगी। अगर तो अच्छे से समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हर आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को ओपन कर दें। शुक्रिया।